नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, OROP रिवीजन, ORP 2 रिवीजन जो हुआ है वो एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कहीं भी है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, हर जगह ये ट्रोल में है। लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं, संगठन एक्टिवेट हैं, कई संगठन अपनी तरफ से बराबर लेटर लिख रहे हैं, बराबर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। बात आती है अभी आप सभी को उन संगठनों से जुड़ने की, तो ये बार बार मैं खुद कहता हूं और काफी लोग इस चीज के लिए आप सभी को ये कहना पड़ रहा है कि आप सभी किसी न किसी संगठन से जरूर जुड़े, ताकि एक बड़ी संख्या के साथ में जरूरत पड़ने पर और खड़ा हुआ जा सके। अब बात आती है आगे कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें जो षड्यंत्र की बात मैंने कही है, आपने देखा कि षड्यंत्र जो हुआ है बिल्कुल षड्यंत्र ही हुआ है जवानों के साथ में। और इसमें सिपाही से लेके अभी तक बात आती थी कि खाली सिपाही को कुछ किसी को फायदा मिला है, वो किसी एक को फायदा मिला है। लेकिन जो अभी इस टेबल को आप देखेंगे, मैं एक टेबल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे आप इसको देखिएगा। तो ये टेबल मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल में कितना मतलब लॉस हुआ है, सिपाही को भी लॉस है इसमें। समथिंग देखिए आप लोग, इसमें जो है 2018-19 का पीपीओ का पेंशन लिया गया है और उसके बाद में जो ORP रिवीजन हुआ उसके अकॉर्डिंग इसमें बात की गई है। और इसमें ORP 1 का जो 1 जुलाई 2014 की पेंशन को भी इसमें रखा गया इस टेबल में। आप इसमें आप देख सकते हैं। अभी आपको पहले आप देखिए यहाँ पे सिपाही इसमें लिया है, 17 साल का सिपाही है और ACP 2 इसमें दिया गया है। ACP 2 के साथ में जो ORP 1 1 जुलाई 2014 में 6,665 रुपए पेंशन थी। उसके बाद में ये जब 7 CPC आया, रिवीजन हुआ जब इसमें, तो 7वां पे कमीशन आया, उसमें 2.57 का फैक्टर लगा, तो उसके अनुसार जो बनी है ये 17,130, आप टेबल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद में फिर जब एक जवान की 18 और 19 का जो पीपीओ है, उस पीपीओ के तौर पे 21,325 रुपए पेंशन बन रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो ORP रिवीजन अभी हुआ है उसमें जो अपना 20 जनवरी 2023 को जो ORP रिवीजन हुआ उसमें पेंशन कितनी बन रही है, 18,807 रुपए। अब आप सोचिए कितना लॉस हुआ, 2,518 रुपए, यानी 2,518 रुपए इसमें लॉस हो रहा है। जवान को भी, किसी को नहीं मिल रहा है। आप समझिए किसी का पेंशन बढ़ ही नहीं रहा है, घट रहा है। यह रिवीजन नहीं चाहिए, इस रिवीजन को डिनाई करना पड़ेगा, इस रिवीजन से पलटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अगर आप सभी एकत्रित नहीं हुए, एक साथ नहीं हुए, तो ये ऐसे ही रहेगा और फिर एक नया आपके ऊपर फिर कोई ऐसा मुद्दा लेके आ जाएंगे, उसको भी मर दिया जाएगा। ये एक रिवीजन मरा गया। वो जो वहां पे बैठे बार बार एक ही पॉइंट रखा जाता है कि कोई भी रिवीजन होता है या कोई भी, चाहे पे कमीशन हो चाहे रिवीजन हो, क्या हमारे जवानों को वहां पे क्यों नहीं बिठाया जाता है? जब कोई कमेटी बनती है तो उसमें हमारे जवानों को भी बिठाना चाहिए, हमारे एक्स सर्विसमैन को भी उसमें संगठन को भी इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद में इस रिवीजन पर फैसला लेना चाहिए। वहां पे बैठे हुए वो अधिकारी जो वहां पे बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ MOD में बैठे फर्स्ट क्लास, उन्होंने बाबू बैठे हैं, उनको क्या लेना देना, उनको क्या पता है -40 का टेम्परेचर क्या होता है। उनको वहां बिठाने के पहले, उनको वहां जब बिठाया जाता है तो उससे पहले एक बार इनको कम से कम 1 साल या दो टेन्योर कम से कम वहां लद्दाख और सिक्किम जगह जैसी जगहों पे जहां पर बर्फ गिरती है, माइनस टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वहां पे इनको भेजना चाहिए। तब ये जब रिवीजन की कंपाइल करेंगे, जब ये टेबल तैयार करेंगे, तब इनको एहसास होगा, तब ये बात करेंगे कि हाँ यार क्यों इनको इतनी पेंशन मिल रही। इसलिए सवाल उठाते हैं कि इनको पेंशन देके बढ़ा के क्या होगा, ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं। इनको जब वहां पर जब कुछ दिनों के लिए जाएंगे, एक आध टर्नओवर वहां निकालेंगे, तब इनको पता लगेगा कि हाँ इनको पेंशन मिल किस चीज की रही है, इनको ये पैसा क्यों देना चाहिए, क्यों रिवीजन करना चाहिए। वो वहां बैठे, उनको कुछ पता नहीं है, बस वो अपनी मर्जी से कंपाइल कर दिया और अधिकारियों के साथ में अपनी बातचीत साठगांठ करके अधिकारियों का बढ़ा दिया, जवान रह गए मुंह देखते हुए। पूरी टेबल आप देख सकते हैं। इसमें अब मैंने एक रैंक नायक का बताया और उसके सिपाही का बताया, उसके बाद में एक नायक साहब ACP 2 का बता रहा हूँ, उस 22 साल की सर्विस में।
अब इसमें जो है 1381 रुपए का इनको लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है, इस रैंक को। आप अब समझिए क्या बेनिफिट, किसको दे रहा है रिवीजन, इस रिवीजन, ये रिवीजन हुआ है, हुआ किसके लिए हुआ। उसके बाद में फिर आप हवलदार साहब को देखिए, एसीपी 2 का हवलदार है, 24 साल सर्विस है, उसको जो है 2005 रुपए इसका लॉस है, 2005 रुपए पेंशन कम जो है अभी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए जो नायब सूबेदार साहब 26 साल के हैं, उनको जो है 6111 रुपए पेंशन कम मिल रही है। उसके बाद में 28 साल का सूबेदार साहब है, उसको 6024 रुपए कम मिल रही है। उसके बाद सूबेदार मेजर 30 साल का जो है 6096 रुपए पेंशन कम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हार्नल लेफ्टिनेंट 28 से 30 साल सर्विस उसमें लियो आप, उसमें देखिए कि इनको जो है 4340 रुपए कम बन रही है, ठीक है। हार्नल कैप्टन 30 साल जो है, इसमें कैलकुलेशन जो है सर्विस पीरियड पीपीओ जो है 18-19 का लिया गया है, उसकी पेंशन के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। इसमें 5411 रुपए ऑर्डिनरी कैप्टन साहब को भी कम मिलेगी। तो ये रिवीजन हुआ कौन सा है, कौन सी रिवीजन हुआ है, किस तरह से रिवीजन किया गया है, किसने ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ये सामने ये ओपन होना पड़ेगा, इसको ओपन कराना पड़ेगा, आप सबको बात करना पड़ेगा। जैसा कि आगे भविष्य में धरना प्रदर्शन का प्लान किया जा रहा है, आरटीआई डाली गई है, आरटीआई की कंप्लेन, उसकी रिपोर्ट कंपाइल होकर आएगी, क्या उसमें आता है, उसके बाद में कोर्ट भी जाने के फैसले लिए जा रहे हैं। तो उसमें आप सबको एकत्र होने की जरूरत, आपके सबको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सबका सहयोग, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके इस चीज के ऊपर कुछ न कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है, उस लेटर में ये जो हमारा संगठन है, इस संगठन की तरफ से एक लेटर लिखा गया। इस संगठन की तरफ से जो आप देखिए ये लेटर इसको सर्कुलेट भी किया गया है, इसकी कॉपी भी है जो भेजी गई है राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनको भी, और हमारे तीनों जनरल्स के लिए भी ये लेटर सर्कुलेट किए गए हैं। उसके बाद में हमारे सीडीएस को भी लेटर भेजा गया है, और ये लेटर हमारे रक्षा मंत्री, हमारे तीनों जनरल्स और जो हमारे एमओडी के चीफ सेक्रेटरी आईएएस विजय कुमार सिंह जी हैं, उनको भी ये लेटर भेजा गया है। श्री विजय कुमार सिंह आईएएस, इनको भी ये लेटर सर्कुलेट किया गया है। अब बात करते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या रखे गए हैं। इस लेटर में पॉइंट है पूर्व सैनिकों का, इसमें उन्होंने दर्शाया है, प्रधानमंत्री जी को ये लेटर दिखा गया है। इस प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखते हुए इसमें मैं कुछ पॉइंट इसमें जो मेन मैं कवर करूंगा, क्या पॉइंट इन पे रखे गए। पहला पॉइंट इसमें इन्होंने रखा है कि जो ये रिवीजन हुआ इससे जो है जवानों का मनोबल बिल्कुल डाउन हो रहा है, जवानों का मनोबल, जवान हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी है उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है कि भविष्य में हमारे साथ में भी ऐसा होने वाला है, वो अपनी सही से ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में दूसरा पॉइंट रखते हैं जो 7/11/2015 का लेटर जो था, और वो अभी जो ये लेटर जो रिवीजन हुआ है उसको कंपाइल किया जा रहा है। आप उसकी और इसकी रिपोर्ट में जमीन और आसमान का फर्क है, इस बात का हवाला दिया गया है। अगला पॉइंट ये रखते हैं जो 2015 में फरीदाबाद में प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया था, उस भाषण में जो बोला था कि पीएमआर से लेकर सभी को, चाहे प्रीमेच्योर रिटायर्ड 15 साल सर्विस हो, चाहे 16 साल सर्विस हो, चाहे 20 साल सर्विस में, मेन इन्हीं की बात उन्होंने की थी और कहा था कि इनको सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब क्या हो रहा है तो उसको इन्होंने याद दिलाया है, इस लेटर में याद दिलाया गया। दूसरा जो है इसमें कहा है कि 2015 का जो भाषण है, आपके भाषण के खिलाफ इस पे कार्रवाई की गई है, इस रिवीजन में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आपके भाषण को डिनाई किया गया है, आपकी बात झूठी साबित हो रही है। और जैसा कि लोगों का कहना है, हमेशा कहते आ रही है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी सपना दिखाया जाता है वो एक जुमला है, तो ये जुमले की तरह ये भी साबित हो रहा है। तो इस जुमले को जुमला ना बन के रह जाए, इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा। साथ में अगला पॉइंट इन्होंने रखा है कि हम सभी सैनिक इन विसंगतियों को देख के आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि इस पे आप संज्ञान लें और इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करें। और अगला इन्होंने प्रार्थना करी है कि हम पूर्व सैनिक संगठन जो भी हैं उनसे आप जल्द से जल्द मिलें,
और उनके साथ में एक मीटिंग रखें और अपनी मांग, हमारी जो चीजें हैं उन पर सुनवाई करें। जब तक आप खुल के बाहर नहीं आएंगे तब तक इसका निदान नहीं होने वाला है, और अगर आप नहीं आएंगे तो भविष्य में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और ये जैसा कि हमारे संगठन बार बार कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करने की तैयारी बनाई जा रही है, जो फरवरी में कई संगठन ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं जो धरना प्रदर्शन कर, बिल्कुल करना पड़ेगा, हम सबको आना पड़ेगा और हम सब बिल्कुल आएंगे। हम धरना बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। जैसे ही आरटीआई का फैसला आ जाता है, आरटीआई फैसले में पता लगता है कि क्या इसमें रखा गया है, क्या कितनी गड़बड़ियां है, और ये साबित हो जाता है तो हम बिल्कुल कोर्ट में भी पहुंचेंगे, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारा हक है। ओआरओपी हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं है, ये हमारा सबका हक है और हमको ये मिलना चाहिए, आपको ये देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो बिल्कुल हमारे संगठन, बिल्कुल हम सभी बैठेंगे धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर भी बैठेंगे। जैसे कि 571 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन चला था, इस बार धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबको खुल के बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर हमारी बातों को डिनाई किया जाता है, अगर हमें जो है इसका सोल्यूशन नहीं दिया जाता है, तो ये लेटर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा गया। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया, आप सभी अपना कमेंट करके बताएं कि क्या जो भी हुआ है ये सही हुआ है, क्या आप सभी आगे क्या होना चाहिए इस पे, और आप सभी के सुझाव, आप सभी के कमेंट बहुत ही मायने रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें ताकि ये चीजें सब तक पहुंचती रहें। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर जरूर करें। शेयर करने से जो है हमारी चीजें, हमारी बातें और जिसको नहीं पता लग रही उन तक पता लगेगी, और क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हम सब करने वाले हैं, क्या ये सरकारें हमारे साथ में कर रही हैं, क्या हमारे साथ में हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं, ये सारी चीजें सब तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।